ट्रेडिंग सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के दिन मार्केट किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से हमने ये ट्रेड को ऑन किया था, हमने लाइव में भी एनालिसिस किया है और यहाँ भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे इसको देखोगे, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कैंडल लेते ही उसके बाद मार्केट वीक क्रिएट किया। वीक क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे कैंडल का मिडिल लेते हुए मार्केट सस्टेन होने की कोशिश की है, ठीक है, एग्जैक्ट। तो अगर आप यहाँ एंट्री लेते हो तो कैंडल का लो से एसएल रहेगा और यहाँ से एंट्री लेके आप डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 1:3 थोड़ा सा आसानी से मिल रहा था, ठीक है। मेरा जो ये वायलेट पॉइंट है यहाँ आसानी से मार्केट आ जाता और टारगेट देता और एग्जैक्ट वही किया है। अगर इसको 3 मिनट पे यहाँ पे देखोगे तो 3 मिनट पे क्या कंफर्मेशन दे रहा था, बेबी कैंडल का, ठीक है। बेबी कैंडल मार्केट क्या किया, बेबी कैंडल क्रिएट किया, मार्केट नीचे जाना चाहिए था, नीचे बैक टू बैक 3 कैंडल लेता तो रिटेस्ट एरिया पे बन जाता, लेकिन मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश की, ठीक है। कोशिश होने के बाद ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग मतलब कंफर्म और श्योर हो गए कि हाँ अब ये ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। क्योंकि देखो पहला मार्केट जो ये रहता है ना थोड़ा सा ज़्यादा मूव होता है, तो हम वहाँ थोड़ा सा 1 मिनट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पहला ट्रेड पे, ठीक है। और 3 मिनट को थोड़ा सा हेल्पिंग के लिए देख रहे थे, 5 मिनट 3 मिनट हेल्पिंग रहता है, बाकी फिर 3 और 5 चलता है। पहला ट्रेड में थोड़ा सा 1 मिनट को भी फॉलो करते हैं क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड रहता है तो थोड़ा सा मूव दे सकता है मे बी, इसलिए उसको फॉलो करना पड़ता है। टारगेट हमने इसलिए बुक किया था कि ये जो पॉइंट है ऊपर का, ठीक है, सेलर एक्टिव होंगे, सेलर और एक्टिव होगा तो बड़ा कैंडल लेगा, फिर प्रॉफिट खत्म कर देगा, वहां पे बैठे रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद 560 से मार्केट ऊपर जाने की एक प्लानिंग था, ठीक है, लेकिन मार्केट कर नहीं पाया मतलब 560 से अगर देखोगे 560 से मार्केट कहाँ पे लो लगाया 550 पे, लेकिन प्रीमियम का धज्जी उड़ाने के बाद, ठीक है, प्रीमियम को पूरा डीके किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। हमने यहाँ पे एक लाइव पे ट्रेड लाइन भी ड्रॉ किया था कि इसका ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री होगा। तो आपका एंट्री 580 में हो तो भी 600 एसएल रहेगा, 590 पे हो तो भी 600 एसएल रहेगा। तो आपने कहीं भी एंट्री बनाई हो, भले यहाँ पे एंट्री बनाई हो या ये वाला पॉइंट पे एंट्री बनाई हो या यहाँ बनाई हो, आपने प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन एसएल जो पॉइंट था एग्जैक्ट हमने 600 ही कहा था कि वो आपको 600 ही रखना है, लेकिन अगर आपने यहाँ एंट्री लिया और प्रीमियम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप वहाँ पे कुछ खास नहीं कर पाया तो डेफिनेटली फिर आप एग्जिट हो गए होंगे और फिर आपको प्रॉफिट दिखाया होगा। तो थोड़ा सा इंतजार तो करना है। और आपको देखो यहाँ पे ट्रेड पे 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का एसएल तो है, वो तो है, लेकिन आपको मौका देख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि अगर टारगेट देखोगे ना, ये 10 पॉइंट का ही एसएल था 90 to 600 या 80 पे एंट्री ले रहे तो 20 पॉइंट का, लेकिन वही प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो लगभग 1:4 का था आसानी से। लेकिन अब मार्केट अगर टाइम डीके करके आ रहा है तो हमें क्या करना है, 1:2 भी बुक करना है, ठीक है। तो अगर 20 पॉइंट का 15 पॉइंट का एसएल था, वही एसएल अगर 25 का हो रहा है तो 50 पॉइंट प्रॉफिट होना चाहिए, या 30 पॉइंट का एसएल है तो कम से कम 60 बुक होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से आप रिस्क रिवॉर्ड करके हैंडल करके आप आसानी से रह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास नहीं दिया है, ठीक है, देखा जाए तो। लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सेलर एक्टिव है, ठीक है। सेलर क्यों एक्टिव है, जैसे इसके पहले दिन देखो मार्केट एग्जैक्ट 620 से ही मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब फिर मार्केट वही पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया आज के दिन पहले राउंड पे, लेकिन दूसरे राउंड पे अगर देखोगे मार्केट 20 पॉइंट नीचे ही रखने की कोशिश की है। तो अगर मान लेते हैं कि 600 बैठे हुए थे या न्यू एंट्री है, ठीक है, तो भी यहाँ पे फॉल का ही चांसेस है। भले ओल्ड हो तो भी फॉल करेगा,
न्यू हो तो भी फोल्ड करेगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है कि ए सेल कितना है और कितना नीचे ऑपरेटर कहाँ बैठा है। नीचे अगर ऑपरेटर की बात की जाए तो 500 पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ लेना होगा कि 500 पे ए सेल है, ए सेल है, ए सेल है। अगर 500 निकला तो मार्केट डेफिनेटली 375-80 के आसपास जाने वाला है। तो अब आज का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर का हाई लगाया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर से वही पॉइंट पे, यानी जो कल के दिन जो क्लोजिंग पॉइंट बनाया था उससे थोड़ा बहुत नीचे ही क्लोज किया है अगर देखा जाए तो मार्केट ऐसा नहीं है कि सेलर हावी नहीं है, सेलर हावी है, ठीक है। बायर को अब बचना है कि अब किस तरीके से बच सकता है। तो अगर मार्केट बायर गैप अप ओपन कराता है तो ही बच पाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, अदरवाइज बच पाने का थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है। तो आइए देख लेते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, फ्लैट ओपन होके मार्केट अगर सिंगल कैंडल ही लेता है उसके बाद सस्टेन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट, ये वाला पॉइंट पे। तो ट्रैप किस तरीके से करेगा, बायर को थोड़ा बहुत पहले रिफ्रेश बैठाएगा। तो कहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो, ये वाला पॉइंट। स्कैल्पिंग करना है अगर एंट्री ले रहे हो तो, नहीं तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट पे बायर को बैठाएगा और यही बायर का एसएल खा के मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करने वाला है, ठीक है। अच्छा खासा डाउनफॉल मतलब आप 400 टू 380 यानी 380 टू 400 का टारगेट आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 550 यानी लगभग 150 पॉइंट आपको आसानी से दे देगा। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होके ऊपर की ओर भाग रहा है, तो फिर यहाँ पे ट्रैप करेगा दो तरीके से। एक तो मार्केट ऊपर की ओर जाए, ठीक है, जाने के बाद मार्केट पहले बायर को ट्रैप करे, रिटेस्ट एरिया से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है, रिटेस्ट या रेट पॉइंट एरिया से। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से आया और ये किया तो ऊपर ही भाग जाएगा, आना उनको नीचे ही है। तो नीचे में ओनली फॉर ट्रैप करेगा आपको, ये वाला पॉइंट पे आपको कॉल का ट्राई करना है, ठीक है। कॉल कहाँ तक ट्राई करोगे, ये येलो पॉइंट तक, ठीक है, रिटेस्ट एरिया। मार्केट पहला कैंडल लिया, नीचे आया, यहाँ पे अगर आप पुट साइड पकड़ पाए तो बेहतर है छोटा ट्रेड के लिए, अदरवाइज कॉल का ही बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनेगा बड़ा टारगेट के लिए एकदम से 380, ठीक है। भले मार्केट एक बार ट्रेड, ये ट्रेड अगर एक बार चल गया ना तो मान के चलिए यहाँ हम होल्ड करने वाले हैं 380-400 का टारगेट तक के लिए, ठीक है, बड़ा टारगेट। क्योंकि खेल तो कल और परसों ही लगेगा, ठीक है, खेल तो कल और परसों ही लगने वाला है, ये 2 दिन में। अगर मार्केट गैप अप ओपन करा देता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन करा दिया, यहाँ कहीं ओपन करा दिया, तो फिर हम लोग पुट साइड का पोजीशन डायरेक्ट ले सकते हैं ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। पुट साइड का पोजीशन यहाँ बनाएंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट भले टाइम ले ले लेकिन ट्रैप करते हुए मार्केट आना नीचे ही है, ठीक है, ये ध्यान रहे। लेकिन अगर 590 के ऊपर जाता है, ठीक है, कैंडल मान लेते हैं 590 के ऊपर ही ओपन हो गया, तब तो फिर बाई का ही चलेगा, रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री। अदरवाइज 590 के नीचे जब तक है मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, पुट साइड का ही पोजीशन बेहतर है, पुट साइड ही जाएगा, पुट साइड ही लेना है, पुट साइड ही कम करना है। सिंपल सा लॉजिक, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, बायर के लिए। जब तक मार्केट इसके नीचे है तो नीचे है, बायर एक ही पॉइंट बायर के पास बचा है, ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट चला गया बायर के हाथ से मार्केट चला गया, ठीक है। मिडिल पे रहेगा तो बायर सेलर दोनों का फाइटिंग पॉइंट रहेगा, वहाँ पे आप एंट्री अगर लेने की कोशिश करोगे तो एप्रोप्रिएट एंट्री ट्राई करना होगा। ऊपर ले रहे हो तो पुट साइड का एंट्री ले रहे हो तो ऊपर लेना होगा, बाई साइड का एंट्री ले रहे हो तो नीचे एप्रोप्रिएट लेने की कोशिश करना होगा, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। बैंक निफ्टी की अभी अगर देखा जाए ना तो ये एक रेंज पे अभी फंसा रहा है, ठीक है। ऊपर देखा जाए तो मार्केट गैप भी फिल कर दिया,
ठीक है, अब गैप फिल करने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बनाएगा। तो आपका अगर सेल का पोजीशन बन चुका है ऑलरेडी और कल के दिन अगर थोड़ा फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यही ट्रेड आपको लंबा लेके जाने वाला है। वैसे प्रीमियम में आपको थोड़ा बहुत मतलब ये लगेगा कि जैसे 200 या 180 के आसपास ने आपने एंट्री बनाया, ठीक है, प्रॉफिट दिखाया, दिखाने के बाद फिर से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 160 के 160 नहीं, लगभग 200 जा सकता है, ठीक है, 200 के करीब जाएगा, फिर वहाँ से आपको प्रॉफिट दिखाएगा बड़ा। तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, रिस्क में प्रॉफिट को लेते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख सकता है, या आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में फिर वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं एग्जिट करके, ठीक है। हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अगर मार्केट यहाँ पे देखो क्या किया, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, बायर को बैठा लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, एग्जैक्ट गैप फिल करके मार्केट नीचे की ओर आया, साइडवेज हो गया, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट में बायर अगर स्ट्रॉन्ग है बैठे हुए, मान लेते हैं बायर स्ट्रॉन्ग है बैठे हुए, 48,300 का हो चाहे 200 का हो, जो भी हो, तो वो मार्केट को गैप अप ओपन कराएगा कल के दिन, लेकिन ये होने वाला है नहीं, ठीक है, ध्यान देना है। आप ये चीज मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर जाने देगा नहीं सेलर, मिडिल पे रहेगा, मे भी फंस सकता है कल भी, ठीक है, मे भी काम करे, एक दो दिन बाद काम करे, कल भी साइडवेज हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर ही फंसा रहे कल भी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप ट्राई करें, इसके ऊपर काम करेगा तो सेलर काम नहीं कर पाएगा, बायर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एएसएल खाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मिडिल पे आप ट्राई कर रहे हो तो या ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस पुट साइड का पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, नीचे की ओर आ रहा है, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो सभी बायर टारगेटेड होंगे, ठीक है, सभी बायर भी टारगेटेड होंगे, पोजिशनल एसएल भी टारगेट होगा और सबको टारगेट होंगे। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि एसएल नहीं है, यहाँ पे पूरा एकदम एसएल बना हुआ है, तैयार है, रेडी है, ओनली फॉर मार्केट का खाने का देरी है। तो मेरा मानना है कि कल के दिन नहीं खा पाएगा, थोड़ा सा कल के दिन और भी ट्रैप करके एसएल क्रिएट कर ले, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करेगा, ठीक है। तो ट्रैपिंग पॉइंट यही है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन, मार्केट एकदम से लो, खतरा मतलब ओपन, ये बायर के लिए अगर ब्रेकआउट दिया तो ही मार्केट बायर बचा पाएगा मार्केट को, ठीक है, अदरवाइज मार्केट डाउनफॉल ही रहेगा। मिडिल में एक फाइटिंग एरिया है, ठीक है, कि साइडवेज हो सकता है मार्केट, ठीक है, ये एक फाइटिंग एरिया नहीं कहेंगे, ओनली फॉर ट्रैपिंग कहेंगे। अगर सेलर मार्केट को लेके ही जाना है नीचे तो उनको एसएल चाहिए, उसके लिए ओनली फॉर ये ट्रैपिंग होगा, ठीक है। अगर आप ट्रैप से बच गए तब तो ठीक है, अदरवाइज ट्रैप में फंस गए तो यही आपका लॉस मतलब ख़त्म हो जाएगा और फिर बड़ा टारगेट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। मेरा मानना है कि अगर कॉल लो तो यहीं पे, पुट साइड लो तो यहाँ पे, पुट साइड अगर पोजीशन बनेगा बड़ा टारगेट के लिए आप जा सकते हो, कॉल साइड का ट्रेड बनेगा 50% यहाँ पे बुक करके बाकी ट्राई करो, ठीक है। बाकी मिडिल पे थोड़ा सा अवॉइड करो बैंक निफ्टी को, क्योंकि मिडिल पे हो सकता है कल भी फंसा रहे, बैंक निफ्टी कल भी फंसा रहे, मे भी हो सकता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।